ज्योमेट्री पूरा पढ़ चुके हैं, सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज भी पहले मैं थोड़े क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी भी डिस्कस करना है। क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रन। तो ध्यान से देखो, ये वाला सवाल sin 2a बराबर 2 sin a दे रखा है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? दो तरीके हैं करने के, या तो ऑप्शन से कर लो, वो साफ साफ दिखेगा ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर मैंने sin 2a का कल फॉर्मूला भी बताया था, आपको बताया था ना। तो क्या फॉर्मूला था sin 2a का? फॉर्मूले से कर लो, हो जाएगा सॉल्व। 2 sin a इंटू cos a, सही बात है, बराबर 2 sin a। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, sin a से sin a कट जाएगा, क्या बचेगा? cos a बराबर 1 बचेगा। cos a अगर 1 है तो a का मान क्या होगा? टेबल बनवाई थी मैंने आपको। हाँ, a का मान क्या होगा? ये 1 कब देता है? 0 पर, a बराबर 0 पर। जब a की वैल्यू 0 होती है, cos 0 बराबर 1 होता है। टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला कल बताया था ना, ये वाला sin 2a का। a बराबर कितना आ गया? 0। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, इस फॉर्मूले से आसानी से हो गया ये। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसको करने के दो तरीके हैं। आपने कर लिया ये वाला क्वेश्चन? कैसे किया था? हाँ, या तो वो वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर कॉट को 10 में बदल दो, सीधे आंसर आ जाएगा। या फिर हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला ही लगाओ फिर। 1 + tan स्क्वायर होता था sec स्क्वायर a, और 1 + cot स्क्वायर a होता था cosec स्क्वायर a। अब यहाँ के बाद क्या करोगे आप? जो cosec होता है ना, sec साइन होता है 1/cos, और cosec होता है 1/sin। साइन सबसे ऊपर पहुंचेगा, cos तो नीचे है ही है। cos/sin क्या होता है? 10। तो ये हो गया tan स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर है तो tan स्क्वायर है। ठीक है, आ गया समझ? आसान है, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये सवाल भी इस तरीके का मैं पहले ही बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट क्लास में। मैंने बताया था, अगर यहाँ cos लिख रहा है, यहाँ sin लिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों का योगफल 90 है। अगर ये cos है, ये sin है, दोनों बराबर हैं आपस में, तो इन दोनों का योगफल कितना है? 90। तो अल्फा प्लस 9 अल्फा प्लस अल्फा बराबर 90। तो कितना हो गया? 10 अल्फा। 10 अल्फा बराबर 90, अल्फा बराबर 90 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, अल्फा बराबर 9 डिग्री। क्या दिक्कत आ गई इसमें? हाँ, 9 और 1 10। क्वेश्चन से अच्छा देखो, अल्फा की वैल्यू नहीं पूछी उसने, पूछा tan 5 अल्फा, tan 5 अल्फा पूछा है। अल्फा का मान 9 हो गया, तो कितना हो गया? 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। तुम बच्चों, तुम्हें इतने आसान आसान सवाल पूछने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन मुझे बताने में शर्म आ रही है। अगर ये 1 दे रखा है, साइन में 1 किसका होता है? तो इसको मैं sin 90 लिख सकता हूँ 1 की जगह पर। ठीक है, इससे ये निकल रहा है कि 2 थीटा की जगह पर 90 हो गया, या फिर साइन से साइन काट दो, 2 थीटा बराबर कितना आ गया? 2 नीचे जाएगा, थीटा बराबर कौन सा, क्या क्या दे रखा है बताओ जल्दी फटाफट तुम्हारा सवाल। sec स्क्वायर कॉट या कोसेक? कोसेक, पक्की बात है। कॉट स्क्वायर, हाँ 64, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है सुपड़ा साफ क्लास का क्वेश्चन। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, ये 64 लिखा हुआ है और ये 26 लिखा हुआ। 64 को मैं 26 लिख सकता हूँ, 64 की ये 26 लिख दूंगा, तो कॉट की जगह क्या लिखना पड़ेगा? कॉट और किसका पेयर होता है? tan। कॉट और tan का पेयर होता है, ठीक है ना। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, या फिर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो भाई साहब। अगर आप इसको 26 लिखना चाहते हो तो आपको इसको cot को 10 लिखना पड़ेगा। ये बन गया, दोनों 26 हो गए, बन गया फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, फॉर्मूला है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ, फॉर्मूला है। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये सवाल थोड़ा सा ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसको मैं आसान की श्रेणी में ही रखूँगा।
ये सवाल है होल स्क्वायर लग रहा है, अगर इस पे होल स्क्वायर लग रहा है, क्या आपने कर लिया था ये? हाँ पता नहीं, छठवां नहीं है तो कोई और नंबर 49 है वैसे, लेकिन यहाँ आज का हमारा छठवां सवाल है। उसमें क्या देख रहे हो, इस सवाल को देख के बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। देखो बड़े ध्यान से, होल स्क्वायर लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही बात है। इधर भी लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है ना तो माइनस 2ab। क्या भाई साहब ये सेम है? ये प्लस का ये माइनस का काट दूं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है क्या? कहाँ से फॉर्मूला? अरे वही तो लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। कौन सा? तो माइनस कहाँ है बीच में? प्लस है। अरे हाँ वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इन दोनों फॉर्मूले में फर्क है। कैसी बात करते हो यार तुम? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या माइनस लगा लो, इसमें फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो होल स्क्वायर बोलते हैं उसको, अलग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। देखो मेरे क्वेश्चन लाख बताने के बाद भी आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का। tan 9 tan 81 tan 60, tan 60 की वैल्यू हमको पता है। मैंने बताया जब इन दोनों का योगफल अगर 90 आ रहा हो तो काट दो इसको, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे? tan 9 है ये ना, ये आप tan 81 को कॉट में क्या लिख सकते हो? कॉट 9। tan 81 को कॉट 9 लिखा जा सकता है, जैसे साइन 50 को कॉस 40 से लिखा जा सकता है, मतलब दोनों का योगफल 90 आ जाए तो 81 और 9 का योगफल 90 होता है ना, तो tan 81 को कॉट 9 लिखा जा सकता है। और फिर tan 60 की वैल्यू √3 लगा दो। अब ये tan और कॉट एक दूसरे को काट देते, कॉट क्या 1/10 ही तो होता है, तो बस √3 रह गया। क्या दिक्कत थी इसमें? हाँ पता नहीं, देख लो होगा कोई। दो तरीके हैं बच्चों ये सवाल करने के, एक तो है कॉट को 10 में बदल दो तो हो जाएगा, दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि इसका फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक को लिख सकते हो 1/sin, कॉस सेक को लिख सकते हो 1/cos, कॉस पहुंचेगा ऊपर, साइन पहुंचेगा नीचे। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। सही बात है, हो गया सोल्व। तो बच्चों ध्यान से देखो ये वाला सवाल, कोसेक स्क्वायर किसके बराबर है ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन से देखें, चलो इसका फॉर्मूला पता है लगा देंगे। इसका पता है क्या? 1 प्लस कॉस स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कुछ नहीं होता। आगे बढ़ जा रहे हैं, बाद में देखेंगे। सेम यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर कुछ नहीं होता। इधर इसको चेक करते हैं पहले, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो एक होता है भाई, ऊपर वाला एक हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। फॉर्मूले ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, ये होता है साइन स्क्वायर। बताया था मैंने, इस तरीके से भी यूज हो सकता है। इसको कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/sin क्या होता है? कोसेक। यही ऑप्शन सही है, सोचना ही नहीं था। हाँ वैसे कैसे हल हो जाएगा? उल्टा क्वेश्चन है ये, मतलब हल ये करके ये पूछना चाहिए था, ये दे के ये पूछता, लेकिन इसने उल्टा पूछा है। कैसे? फिर देखो आप कर तो सकते हो वैसे, जैसे कोसेक स्क्वायर है, लेकिन दिक्कत वही है कि उस टाइम ऐसे दिमाग में नहीं आएगा ना हम क्या सोचें। इसको आप 1 प्लस साइन स्क्वायर ही लिख सकते हो, तब भी ऑप्शन तो देखना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में कैसे आ जाएगा कि 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही लिख दूं, और नीचे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूं? दिमाग में नहीं आएगा ना। लिखा तो जा सकता है, कर तो सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन से ही सॉल्व होगा,
ऐसे करके, तो अगर कर भी रहे हो तो एक्चुअल में ऑप्शन देख के ही कर रहे हो आप, ठीक है ना। अगर ऐसे भी कर रहे हो तो ऑप्शन देख के ही दिमाग में आ सकती है वाली बात, अदरवाइज ऐसे दिमाग में नहीं आएगी, ठीक है, सही बात है। ये सवाल वो कुछ अच्छा मैं मानूंगा थोड़ा सा, बाकी अब तक तो सारे सवाल आसानी पूछ रहे थे आप। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो पावर 4 है, पावर 4 को मैं क्या लिखूंगा पता है, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। साइन स्क्वायर को पता है क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, सही बात है ये। अब फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सही बात है। चलो तो लगा दो ये फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस, सही बात है बिल्कुल, ठीक है। क्या हो गया ये, एक होता है ये तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, एक को हटा ही दूं, एक की गुणा किसी में करने कोई मतलब नहीं होता, यही बचा कुल मिला के। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में या तो केवल साइन है या तो केवल कॉस है, दोनों नहीं है ना साइन कॉस, समझ रहे हो ना। तो मैं एक काम करूंगा, या तो कॉस को साइन बदलो या साइन को कॉस बदलो। ऑप्शन में क्या साइन साइन है कॉस कॉस है, साइन साइन भी है कॉस भी है, चलो कोई बात नहीं, मैं दोनों ही बदल के दिखा देता हूं आपको। मैं अगर इसको साइन में, पूरे क्वेश्चन को साइन में बदलना चाहूँ तो कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बात बताई थी मैंने फॉर्मूले में, फॉर्मूले में क्या बताया मैंने, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊँ, कॉस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मैंने बताया था इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं हम, करना पड़ेगा, ये तो है ही ये फॉर्मूला, इससे ये बन गया, इससे एक और बन जाएगा। अगर मैं कॉस को उधर ले जाऊँ, साइन स्क्वायर यहीं रहने दूँ, कॉस उधर ले जाऊँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे इस तरीके से भी यूज़ किया सकता है, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तीनों में से कोई से भी तरीके से फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि मुझे पूरे क्वेश्चन को साइन स्क्वायर में बदलना था। 1 माइनस, माइनस का एक साइन स्क्वायर है, माइनस का एक और साइन स्क्वायर है, 2 हो गए, सही बात है। लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं है, सही बात है ना। तो मैं यहाँ से साइन में ना चेंज करके कॉस में करके देखता हूँ, ध्यान से समझते रहे ना। यहाँ तो मैंने साइन में किया था, अब मैं कॉस में चेंज करूंगा तो आंसर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने दो, साइन को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस कॉस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 कॉस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर है, और ये माइनस का 1, यही ऑप्शन में दे रखा होगा आपके में। समझे नहीं समझे इस सवाल को, ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है पेपर में आने के। कहाँ से, यहाँ से, कहाँ से, कॉस स्क्वायर मैंने ऐसे ही रहने दिया, साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब ये माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर हो गया, 1 कॉस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर लिख दिया, ये वाला माइनस का 1 ये रहा, ठीक है। 70 कोसिस, बच्चों देखो ये सवाल थोड़ा ठीक मानूंगा मैं इसको भी, tan a की वैल्यू 1 दे रखी है, tan b की वैल्यू √3 दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सवाल मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे सवाल हम बहुत सारे कर चुके हैं, वैल्यू दे रखी हो वैल्यू पुट करनी होती है हमको, ये तब भी बता दे रहा हूँ। अच्छा देखो यहाँ पर cos a दे रखा है, cos b दे रखा है, sin a दे रखा है, sin b दे रखा है, मतलब इन चारों की वैल्यू आपको चाहिए। इन चारों में से tan b तो आपको दे रखा है, tan b अगर दे रखा है, एक्चुअली एंगल निकाल लेंगे हम। अगर tan a बराबर 1 है, अगर tan a बराबर 1 है तो प्रिया कुमारी a बराबर क्या होगा, 45, बिल्कुल सही बात है इनका, लाजवाब जवाब। अगर tan b बराबर √3 है तो
राजीव सर b बराबर क्या होगा? 30 नहीं 60। √3 60 का मान होता है 10 में, 10 60 का मान √3 होता है, तो b बराबर 60 हो गया भाई साहब। तो लगा दो मान सारे। cos a का मान कितना है? 45। cos b का मान कितना है? sin a का मान कितना है? 45। tan b का मान सीधे लगा दो, √3 दे रखा है, ठीक है भाई साहब। tan इसका मान होता है cos 45 1/√2, cos 60 का मान 1/2, 1/√2, और ये √3 है ये। तो भाई साहब ये आ गया 1/2√2, और ये √3/√2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम आएगा 2√2, 2√2 से ये जाएगा एक बार, √2 से जाएगा दो बार, √2 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 की गुणा होगी इसमें, तो 2√3। क्या आप समझ पाए इस सवाल को? बस यही आंसर है। हाँ भाई यहाँ 2√2 है, यहाँ √2 है, तो एलसीएम तो यही बड़ा वाला आएगा, बड़ा वाला एलसीएम आएगा, तो यहाँ तो 1 बचेगा क्योंकि सेम चीज़ है। यहाँ √2 से √2 में डिवाइड, इसमें डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 2 की गुणा √3 में माइनस 2√3, यही आंसर है। हाँ? ऐसा कैसे हो जाएगा दिखाओ, चेक करो चेक करो चेक। तो कुछ गड़बड़ होगी, इनमें से कोई नहीं तो नहीं, सही नहीं है, गलत दे रखा है आंसर, गलत दे रखा है आंसर, ये आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है। देख ले रहा हूँ तब भी मैं एक बार। हाँ इनमें से कोई नहीं सही होगा अगर सवाल एग्जैक्टली यही है तो। हाँ मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। साइन 30 √3/2, हाँ वही मैं बताना चाह रहा था। एक्चुअली यहाँ पर एक tan भी नहीं है, मिसप्रिंट यहाँ पर है। जो क्वेश्चन है ना, किताब का ही क्वेश्चन है ये, उसमें साइन भी है यहाँ पर। हाँ ठीक है, अगर यहाँ साइन भी होता तो क्या आता? b का मान 60, साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। फिर तो हो जाता, यही आता। फिर क्या होता, ध्यान से देखो। अब ये 1/2√2, √3/2√2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो सेम एलसीएम आएगा, ऊपर 1 माइनस √3 एज इट इज हो जाएगा। तो एक्चुअल में आंसर में दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में ही दिक्कत है यहाँ पर। समझ पा रहे हो कि नहीं? ध्यान से देखो बच्चों इस सवाल को आप। tan थीटा बराबर p/q दे रखा है और इसका मान पूछा जा रहा है राजीव सर, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या हम, क्योंकि यहाँ पर साइन और कोस दे रखे हैं, जब भी ऐसा सवाल आ जाए साइन कोस दे रखा हो ऊपर नीचे दोनों तरफ, वो tan एक्चुअल में tan का मान दे रखा हो, तो ऊपर नीचे इसमें कोस से भाग दे दो। क्या करो, ऊपर नीचे कोस से भाग दे दो tan बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, p sin थीटा माइनस q cos थीटा में भाग दे दिया मैंने cos थीटा से। नीचे आ जाओ, p sin थीटा q cos थीटा में भाग दे दिया cos थीटा से। अब क्या होगा इससे, ऊपर नीचे cos थीटा से भाग दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ साइन में cos से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा। इस cos का इधर भी भाग होगा, दोनों में होता है, तो यहाँ तो cos से cos कट जाएगा, q बचेगा। अरे भाई पूरे के बट्टे में है ना ये cos, पूरे के बट्टे में किसका क्या मतलब है, दोनों में होगा डिवाइड, ठीक है। इधर आ जाओ, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो p tan थीटा प्लस cos का cos में केवल q रह जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म। tan का मान रख दो, p ये कितना है, p/q माइनस q, नीचे क्या है p गुणा p/q प्लस q। p की गुणा p में होगी p² बटे q माइनस q, नीचे p की गुणा p में होगी p² बटे q प्लस q। अब क्या करोगे, q ले लोगे एलसीएम। क्या करोगे, q जब एलसीएम लोगे तो ये तो p² है, q की गुणा q में होगी माइनस q² डिवाइडेड बाय, यहाँ भी q एलसीएम लोगे तो ये तो p², q की गुणा q में होगी q²।
ये क्यू से क्यू कट जाएगा, आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ बता रहा हूँ। कितने लोगों को समझ आ गया? आपको समझ आ गया? राजीव सर आ गया? कहाँ से? तुम बताओ कहाँ से नहीं आया? यहाँ से? यहाँ से? यहाँ के बाद तो कुछ नहीं करा। टेन थीटा का मान दे रखा है पी बटे क्यू, तो टेन थीटा की जगह रख दिया पी बटे क्यू। यहाँ भी टेन थीटा की जगह रख दिया पी बटे क्यू। बोलो हाँ या ना? ठीक है। पी की गुणा पी में हो गई पी स्क्वायर डिवाइड में क्यू, पी की गुणा पी में हो गई पी स्क्वायर डिवाइड में क्यू प्लस क्यू। क्यू एलसीएम लिया, आंसर। समझ गए? ठीक है स्टूडेंट। देखो ये सवाल आपका सही है। कॉस से डिवाइड क्यों किया? कॉस से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जब साइन में कॉस का डिवाइड होगा तो ये टेन बनाएगा। साइन में जब कॉस का डिवाइड होगा तो टेन बनाएगा, और टेन की वैल्यू तो दे रखी है। अगर कॉट की दे रखी होती तो साइन से डिवाइड करता, साइन से साइन कट जाता, कॉस बटे साइन कॉट बनता। तो टेन दे रखा था इसलिए कॉस से डिवाइड किया मैंने ये। सेक नहीं देता है तो टेन या कॉट देता वो। देने को कुछ भी हाँ। बच्चों ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। कॉस थीटा दे रखा है, क्या है? थीटा। कॉस थीटा बराबर वाई दे रखा है, टेन थीटा का मान पूछ रहा है। दो तरीके हैं इस सवाल को करने के, लेकिन मैं तो कहूँगा आप त्रिभुज वाले से करोगे तो ही आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे आप। जैसे जैसे बताऊँ वैसे वैसे। टेन थीटा का मान निकालना है ना, कोस थीटा का वाई दे रखा है। वैसे तो दो तरीके होते हैं, लेकिन त्रिभुज वाले से हम करेंगे। कैसे करेंगे? अब जैसे वाई दे रखा है तो इसको वाई बटे एक मान सकता हूँ मैं, मान सकता हूँ ना। कॉस थीटा क्या, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार वाई हो गया, कर्ण एक हो गया। ठीक है। हाँ क्या बोलो? अब तो हो जाएगा भाई। ये लंब निकालना है हमको बस। इसको क्या मान लोगे आप? एक्स मान लो। एक्स मान लो तो क्या होगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर। सही किया है। एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर को उधर ले जा रहा हूँ। वन माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, वन माइनस वाई स्क्वायर। एक्स बराबर अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का मान आ गया, मतलब कि ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा वन माइनस वाई स्क्वायर। लंब आ गया। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर। आधार क्या है? वाई। यही आंसर। नेक्स्ट बच्चों जो आप सवाल पूछ रहे हो ये बेहद आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप पूछ रहे हो तो देख लो, कोई बात नहीं है। बच्चे हो अभी, आप अकल के कच्चे हो। ये सवाल दे रखा है कि नहीं? हैं? 3a कहाँ पर? इधर। कोई दिक्कत नहीं है, 3a सही। अब मैंने क्या बताया था? अगर साइन बराबर कोस दे रखा है, अगर साइन बराबर, तो इसका मतलब इसका और इसका योगफल कितना होगा? 90। तो 3a प्लस a माइनस 26 बराबर 90 होगा। कितने हो गए? 4a हो गए। 26 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 90 प्लस 26 कितना हो गया? 116। 4 नीचे जाएगा, कितने बार जाएगा? 29 बार। यही आंसर है। ठीक है। अब बच्चों देखो ये सवाल दे रखा है, इसका आंसर तो एक तो आप याद भी रख लेना, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है। अब इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? हाँ थोड़ी देर पहले हम क्या रख दें? ऐसे कैसे? ये तो समीकरण दे रखा है ना। नहीं चलो मान लो 45 रख दिया, रख के देख लो। अगर 45 पे ये सही है, मतलब दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो 45 में भी रख सकते हो। समझ रहे हो ना? लेकिन यहाँ पर तो पूरा बराबर में दे रखा है ना। वो मैंने जब बताया जब बराबर में कुछ दे ना रखा हो। समझ पा रहे हो? फिलहाल आपको जो क्वेश्चन करना है वो कैसे करना है? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था, उसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर था प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। ध्यान है? इसका जवाब क्या आया था? ध्यान है आपको? हाँ क्या?
अभी सॉल्व किया है थोड़ी देर पहले, 2 आया था क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा था, वो प्लस 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 इधर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का आया था, उधर से माइनस का आया था, वो कट गए थे। तो बस यही करना है। मैं जो इसका जो पता नहीं हमें क्या आंसर आने वाला है, इसको मैं एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों को वर्ग करके जोड़ दे रहा हूँ, दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसका यहीं कर दे रहा हूं वर्ग, इसका वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया, इसका भी कर दिया और इसका भी कर दिया। वर्ग करके जोड़ने पर ये 2 आएगा, हाँ या ना? करके दिखाऊं? हाँ, इसका जब वर्ग करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। इसका वर्ग करके क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका कर रहा हूँ नीचे वाले का वर्ग और जोड़ रहा हूँ, जोड़ का जहाँ साइन लगा दिया बीच में क्योंकि लिखा है ना जोड़ने पर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही बात है, बराबर पे आ जाओ। इसका स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। सही बात है, बोलो हाँ या ना? हमें मान किसका निकालना है इस समीकरण में, एक्स का। एक्स का जो हमें चाहिए पूछा था उसको हमने एक्स ही तो माना था, जो हमसे पूछा गया था ये चीज इसको मैंने एक्स माना था, एक्स का ही मान निकालना है। देखो बहुत आसानी से निकल जाएगा, इससे तो ये गया कट, 1 1 2 हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें तो x का मान चाहिए तो इसको मैं इधर ले आऊंगा, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स का अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, इसको स्क्वायर हट जाएगा साइन थीटा। अब ये सवाल आपके लिए थोड़ा लेंथी है, मतलब आप सोच रहे होगे कितना कैसे सोच पाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो केवल एक यही सवाल है ऐसा, ठीक है, एक यही सवाल है ऐसा जिसमें इतना करना पड़ा है, बाकी ऐसा कोई सवाल है नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप इस सवाल का आंसर ही रट लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे। अगर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये दे रखा है √2 कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बस √2 तो रहेगा ही, कॉस की जगह साइन हो जाएगा। बदल के नहीं, क्वेश्चन अगर आएगा तो यही आएगा एज इट इज, मतलब अगर ये आए इसके जैसा मतलब नहीं बन सकता। हाँ, इसके जैसा मतलब कि थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज कर दे उसमें नहीं होगी, पूछेगा तो यही पूछेगा। तो आंसर इसको याद रखना है आपको, ठीक है, इस वाले का। बाकी अगर समझ में ना आए तो पूछ भी सकते हो पहले। अभी आप बताओ, समझ नहीं आया, आ गया, बहुत अच्छी बात है। आप बताओ कहाँ से, कौन सा ये वाला? मैंने क्या लिखा, दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर। इन दोनों को जोड़ना है मुझे, वर्ग किया है, वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया और जोड़ दिया, लिखा है ना जोड़ने पर। ये उधर भी यही काम किया, दोनों को वर्ग किया है, इसका और जोड़ दिया है, दोनों तरफ वही काम किया है, ठीक है। इधर तो सब सुबड़ा साफ, कट गए 1 1 2, उधर से वो है ही है, इधर ले आए, आंसर आ गया। कहाँ से, रुक जाओ 1 सेकंड रुक जाओ। बाकी सबको समझ आया? तुम्हें समझ आया सिमरन? हाँ राजीव सर समझ में आया? अब तुम बोलो पहले। अब बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आ भी सकता है, ये नहीं कह रहा नहीं आ सकता, लेकिन कम उम्मीद है। लेकिन समझो आप ध्यान से इसको, ठीक है। करना क्या है, ये चीज़ दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। करना ऐसा कुछ खास है नहीं, समझ आ रहा है। मैं सीधे सीधे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकाल देंगे भाई। जब वो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो m की जगह m की वैल्यू डाल देंगे, n की जगह n की वैल्यू डाल देंगे और सॉल्व कर लेंगे, है क्या नहीं? हाँ अरे मेरे भाई इसकी तो वैल्यू पूछ रहा है वो। हाँ तो m और n की मान डाल देंगे, m और n के मान दे रखे हैं, और फिर जो ऑप्शन जैसा बनाएंगे, ठीक है, m और n की टर्म में। तो ध्यान से देखते जाओ, हमें चाहिए m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो लगा दो। m की जगह क्या रखोगे, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा
माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या किया ये समझ में आया? m की जगह m की वैल्यू, n की जगह n की वैल्यू, फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही बात है ये? बोलो हाँ या ना। क्या कटेगा? ये तो कट रहा है भाई। हाँ यहाँ, अच्छा हाँ माइनस है, सही बात है, सही बात है, ये माइनस है यहाँ पर। अगर ये माइनस हो गया तो ये इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा। बोलो हाँ या ना। सही बात है कि नहीं? तो फिर तो हो गया सवाल, फिर क्या दिक्कत रहेगी इसमें? टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अच्छा मैं इसको एक दूसरा सवाल समझ रहा था, ये तो मतलब ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट ही है ये। टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा साइन थीटा। बोलो हाँ या ना। सही बात है। अब ध्यान से देख पा रहे होगे आप, इससे इसका सुपड़ा साफ हो गया, इससे इसका सुपड़ा साफ हो गया, बचा क्या? 4 टेन थीटा साइन थीटा। ये बात समझ में आई आपको? अब जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में m और n में दे रखे हैं, ऑप्शन बताओ चारों फटाफट जल्दी से। अंडर रूट में mn, आगे 3 अंडर रूट mn, 2 अंडर रूट mn, 4 अंडर रूट mn। बहुत ध्यान से अगर मेरी बात सुनोगे तो समझ में आ जाएगी आपको। यहां तक मैंने तो इसको देख के क्या आप ये बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा? क्या लग रहा है आपको? इतना तो समझ में आ गया होगा, आंसर यही है। ठीक है, बिना भी सॉल्व करे, क्योंकि 4 से आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन बाकी सॉल्व कैसे करेंगे ये तो हमने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। लेकिन ये जो आया, ये सॉल्व करके ये आया है, लेकिन ऑप्शन में तो वो दे रखे हैं। तो हम एक काम करें, एम एन का मान निकाल लें, क्योंकि ऑप्शन में एम एन आ रहा है। ठीक है, एम गुणा एन, तो क्या दे रखा है? एम और एन की गुणा कर दो, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा ये? a प्लस बी, ए माइनस बी, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है। ठीक है, आगे क्या हो सकता है आप बताओ, सोचो आगे क्या हो सकता है? नहीं, एम एन का ही तो मान निकाल रहा हूं। एम की जगह ये रखा, एन की जगह ये रखा, इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया। भाई बोलो बोलो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। 10 को लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, लिख सकता हूं भाई साहब, और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा? ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, कॉमन ले लूं। बोलो हाँ या ना। साइन स्क्वायर थीटा आ गया कॉमन, ये बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लिख दूं 1 अपॉन कॉस, बचेगा कि नहीं बचेगा? यहां पर 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक स्क्वायर, तो लिख दे रहा हूं मैं यहां पर सेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या बचा? -1 बचा यहां पर, क्योंकि साइन तो कॉमन गया। क्या आप बता सकते हो सेक स्क्वायर -1 क्या होता है? हाँ नहीं, सेक स्क्वायर -1 क्या होगा? ध्यान से देखना, मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला ये वाला, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पता है। अगर मैं 10 को इधर ले जाऊं, 1 को इधर ले आऊं,
जब भी सेक स्क्वायर आ रहा है तो उसका टेन स्क्वायर के साथ ही पेयर बनता है। वैसे भी सेक स्क्वायर यहाँ पर आ गया, 1 को अगर ले आऊँ माइनस का 1, 10 उधर जाके प्लस का 10, क्या आया ये फॉर्मूला, सेक स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर, इसकी जगह 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। सही बात है बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। तो आप देख पा रहे हो m गुणा n की वैल्यू क्या आई, ये आई। सही है। रूट एम एन की वैल्यू क्या होगी, रूट में एम एन, मतलब इस पर अंडर रूट अगर मैं डाल दूं तो इस पर भी डालना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो क्या बन जाएगा ये, उसका स्क्वायर स्क्वायर हटा दो अंडर रूट डाल के, साइन थीटा टेन थीटा। तो भाई साहब आप देख पा रहे होगे कि रूट एम एन की वैल्यू क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मतलब जितने भी जगह रूट एम एन लिखा है उसकी जगह साइन थीटा कोस थीटा माना जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ये वाला 4, ये क्या बनेगा 4 साइन थीटा कोस थीटा। इधर से भी सॉल्व करके तो यही आया था। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। सबसे पहली बात मैं एक बार जल्दी जल्दी बता दूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये m दे रखा है, ये n दे रखा था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालना था हमको। मैंने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिखा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वैल्यू डाली mn की, सॉल्व किया इसको मैंने, सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है। सॉल्व करके ये आ गया। यहीं से हमको पता चल रहा था कि ऑप्शन तो यही सही होने वाला है, ऑप्शन तो यही सही होने वाला है। लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन तो ये यहाँ तो एम एन दे रखा था ना, एम एन की फॉर्म में, तो हमने सोचा कि रूट एम एन की वैल्यू निकाल लें, देखें रूट एम एन क्या होता है। जाहिर सी बात है यही आना था, ठीक है ना। रूट एम एन, ये ऑप्शन, इसमें कितना फर्क है, रूट एम एन की जगह यहाँ पर साइन टेन थीटा साइन थीटा लिखा है, मतलब कि रूट एम एन का जो मान है वो ये आना था, हमको पता था कि आएगा ये, ठीक है, ये आएगा। क्या दिक्कत है, तो क्या बता रहा हूँ, ये सॉल्व करके आना था, लेकिन मैंने जरूरी नहीं था, निकाल के देखते हम, वहाँ पर तो आएगा, सीधे सीधे लगाओगे, लेकिन मैंने दिखा दिया रूट एम एन यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया आपको। ये एम एन किया था वैसे तो, एम एन को जब मैंने सॉल्व किया ये आ गया। अगर मैं इसमें अंडर रूट डाल दूँ रूट एम एन पे तो साइन थीटा टेन थीटा बन जाएगा। तो वही चीज़ बन गई, वही मैं कह रहा था, रूट एम एन की ये वैल्यू आनी थी, वो मैंने आपको दिखा भी दी आ कैसे आई, ठीक है। बाकी आप समझ तो गए कि ये वाला अगर ये हमने सॉल्व करके आया तो यही ऑप्शन सही है, हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं। सवाल ठीक ठाक है, आने के चांस कम है, लेकिन ऐसा नहीं आ सकता। क्या क्या यहाँ, हाँ ये तो बताया क्यों नहीं आपने इतनी देर से, ये भी माइनस है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो माइनस आएगा, ये भी माइनस सही है। अच्छा समझ गए कि नहीं समझ गए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो बीच में माइनस आएगा। समझ में आया आपको सवाल पूरा, ध्यान देना, ये आंसर भी ध्यान रखना, आ सकता है, कम चांस है लेकिन आ सकता है, ठीक है। बच्चों देखो अभी हमने क्या थोड़े बहुत क्वेश्चन किए आज, कुछ क्वेश्चन कल भी करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री पर ही। और एक जो रह गया वो क्या रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस, क्या रह गया, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, वो पढ़ना है। उसको हमारा फिर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, 3 सवाल आएंगे पेपर में, 3 सवाल आपके पूरे पक्के हो जाने चाहिए, बाहर उससे नहीं जाएगा जितना हम कर लेंगे, ठीक है। तो आप बस रिवाइज करते रहो घर पर।